चले जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, सर कौन सा लेक्चर आएगा आज? चले भाई स्टार्ट। भाई कौन सा लेक्चर है आज? लेक्चर नंबर 10 कैफ 3 कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी भाई मैंने आप लोगों को एक अदद होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिए थे। एक मैंने दिया था मटेरियल सी और डी का, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 11 था। सोल्यूशन भी मैंने सेंड किया था। हाँ भाई, तो ग्रुप पे थोड़ी भेजूंगा। ग्रुप पे क्यों भेजूं भाई? सवाल है तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा? हाँ उठा हुआ था 4 बजे तक, उठा हुआ था 4 बजे तक उठा हुआ था। हाँ भाई होमवर्क मटेरियल सी और डी और क्वेश्चन नंबर एक और दिया था। किया हुआ की बात नहीं है, किया क्या स्टार्ट किया? सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दिया बस। क्यों नहीं किया भाई? छोड़ दिया उसके बाद। देखो छोड़ना तो नहीं है ना, यही तो सीखना है। अबे यही तो सीखना है। पेपर ऐसे ही तो पास होगा, आधा करके छोड़ दोगे पेपर पास नहीं होगा। भाई यही चीज तो सिखा रहा हूं तुम लोगों को भाई, करना है। गलत सलत करो, कुछ तो करो। जबरदस्ती करे भाई, करे तो यार, मतलब यही तो सिखा रहा हूं इतने दिनों से। अजीब लोग हो यार तुम लोग। हाँ भाई और वो 14 आधा क्यों हुआ भाई? तो मसला तो आएगा ना, वो तो आएगा। मैं नहीं थोड़ी बोला कि सही करो, मैंने बोला करो, अटेम्प्ट करो। ये थोड़ी बोला कि सही करो। अजीब आदमी हो यार। हाँ भाई 14 हाँ पूरा किया लड़के? 14 पूरा किया ना? तुम तो नहीं पढ़ते, लास्ट टाइम भी किया तुमने, छोड़ो बेकार है। हाँ 14 अजीब आदमी हो यार तुम लोग। तुम तो छोड़ो यार, अजीब हरकतें तुम्हारी। हाँ लड़के क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट किया पूरा? हाँ 14 अटेम्प्ट किए। क्यों? अबे वो तो मुझे पता ही नहीं होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ तो करो। पूरा करना है तो यही तो करना है भाई। कॉस्टिंग का पर्चा पास ही ऐसी होगा। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में जो सवाल आएगा तुम्हें समझ में आएगा वो क्या होता है? जाहिर सी बात है। लास्ट टाइम जो पेपर आया क्या है, वो क्या है किसी को नहीं पता। क्या छोड़कर आ जाओगे आधा पेपर? करना तो है ना यार, यही चीज तो सीखनी है हमने। लास्ट टाइम का पेपर कैसा है? वो भी ऐसी है, पता नहीं क्या है। जो कर आ गए ना, जिन्होंने गलत भी किया होगा वो निकल जाएगा। जो जिसने ये हरकत की है ना, आधा किया और छोड़ दिया, नहीं हो रहा, वो सब फेल है। लास्ट टाइम का पेपर ही ऐसा है कॉस्टिंग का। हाँ भाई पूरा। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सही किया गलत किया, बस अटेम्प्ट करना है। कहाँ है 14 का? समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। यही तो बात है भाई, यही तो बता रहा हूँ, यही तो सीखना है। ये पागल है, ये तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रहे ये लोग। ये लोग पहले कॉस्टिंग 5 दफा पढ़ चुके हैं क्या? क्यों किया उसने अटेम्प्ट? 2-3 नहीं किया, 4। एग्जाम में रेशियो कितना आता है? 100% तो नहीं आता ना। यही आता है जो क्लास में जो क्वेश्चन करके आया है। जो ये हरकत करता है ना, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ कर आया, वो फेल हो रहे होते हैं। तुम्हारा 14 अटेम्प्ट किया पूरा। अटेम्प्ट तो करना, सही किया गलत किया थोड़ी बात हो रही है। एग्जाम में तुम्हें पता होता है सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 100% तो रिजल्ट नहीं आता ना। क्लास के अंदर क्या क्वेश्चन नंबर 14 सबने अटेम्प्ट किया? पता नहीं यार तुम लोग कैसे सीखना है यार। हाँ बॉय 14 हाँ गलत लाइन में आ गए तुम लोग। हाँ क्यों यार? यही तो करना। वो तुम्हारे साथ वो 5 दफा 6 दफा क्वेश्चन पढ़ के आ चुका है। साथ ही पढ़ रहे हो ना यार, वही सवाल कर रहे हो, वही कॉन्सेप्ट ले रहे हो, सब चीजें वही है। फिर क्या है मसला है ना, इसका मतलब है यार। तो वही तो उसने कैसे किया? यही तो चीज होती है। तो एग्जाम में यही तो करना है। एग्जाम में भाई साथ पढ़ रहे हो ना यार। ये तो नहीं बोल सकते वो कहीं और पढ़ रहा है, वो कुछ और कर रहा है।
जलालत है, जलालत। जल्दी जल्दी, क्यों नहीं किया कि पूरा टाइम किया? पूरा टाइम किया, सही है। देखो अगर तुम लोगों में किसी ने टाइम नहीं, जो जिसने पूरा टाइम किया है ना और जिसने टाइम नहीं किया, अपने रास्ते ना जुदा कर लो, साथ नहीं बैठो। ऑनलाइन वालों उम्मीद करता हूँ आपने भी सॉल्व किया होगा, वो बच जाते हैं भाई। देखो जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या जिसने क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट किया सॉल्व करना और उससे नहीं हुआ, नहीं होने का मतलब नहीं है आपने उसको करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा अंग्रेजी कुछ अगड़म शगड़म लिखी हुई, आपने बोला चल यार मुझसे नहीं हो रहा, बंद कर दिया। एग्जाम के अंदर रिजल्ट 100% नहीं आता है। हमारी क्लास के अंदर हमने स्टैट्स देखे हैं तो तकरीबन 100% में से 30% स्टूडेंट ने किया है क्वेश्चन नंबर 14 पूरा टाइम। एग्जाम में रिजल्ट भी ऐसे आता है भाई, 30, 35, 40% आता है ना, यही आता है। और यही हाल है आप लोग का। जिसने 14 अटेम्प्ट नहीं किया या उसने 1-2 लाइनें 3 लाइनें करके छोड़ दिया, तो वो कौन से वाले रेशियो में होता है? वो वाले उस रेशियो में होता है 60-70% जो फेलियर वाला रेशियो होता है। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। खुद तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे सामने है, रिजल्ट आप लोग के सामने है। तुम क्या पेपर देने का और रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो भाई? रिजल्ट आपके सामने है। अब कहीं जाना था, शादी में जाना था, इधर जाना था, टाइम तो मैनेज करना होता है ना भाई, टाइम तो मैनेज करना होता है ना। अब सीए करना है तो तुम लोग को पता है पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, वरना तो यूनिवर्सिटी में जाके पार्टी करते। चले जनाब स्टार्ट करें भाई। देखो भाई कॉस्टिंग का पर्चा ऐसे पास नहीं होगा जब तक होमवर्क नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि गलत करो सही करो, मैं बोलता हूँ सिर्फ अटेम्प्ट करो। क्लास में तो तुम्हें करा देता हूँ सारे होमवर्क, लेकिन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग एक अदद क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट इसको सॉल्व करो। 2 प्रोडक्ट इसके रह गए थे, इसको जल्दी से मुझे सॉल्व करा दो। एक्स वाई जी, और ये था जनाब मेरे पास स्प्रिंग 2010। हाँ वो है, मुझे रिक्वायरमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी थी। रिक्वायरमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए बी सी और डी। कल हम लोग ए और बी सॉल्व कर चुके थे मेरे भाई। ए का मुझे आंसर दो कि ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवाया था, दोबारा बोलो। 36801 प्लस 1740। देखो ये कैसे बता रहे हो तुम लोग, क्योंकि ये लिखा हुआ है तुम लोग के पास। जो नई चीज होती है ना वो नहीं करते। ये कैसे बता रहा, आवाज निकल रही है। अभी जो नई चीज कर रही थी वो नहीं हो रही थी, आप लोगों के हाथ पैर फूल रहे थे। तो क्वेश्चन बोर्ड पे कराते, कॉपी हम कर लेंगे, वो काम हम कर लेंगे भाई। इस तरह थोड़ी पेपर पास होता है। हाँ भाई कितना? 38। चलो भाई बी भी बताओ। 8901 प्लस 5190 ऐड करो 94। ऐसा? चलो लड़के, हमने 2 प्रोडक्ट दिए थे सी और डी, मैंने सोल्यूशन शेयर कर दिया था। किस किसका सही हुआ? करीब करीब बोले तो राउंडिंग ऑफ को फर्क है। राउंडिंग ऑफ को कोई गलती नहीं होती, राउंड वो सही होती है। राउंडिंग ऑफ कोई गलती नहीं होती, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्चुअल गलती थी कोई, यानी कि आपने किया ही गलत हो। चलो फिट है। चलो बॉस आओ जी सॉल्व कराते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट सी के ऊपर बातें करते हैं। वर्किंग नोट। चले बॉस, प्रोडक्ट सी की मैं बातें कर रहा हूं। प्रोडक्ट सी के अंदर ओपनिंग में कितना यूनिट्स है मेरे पास? 20,000। उसकी कॉस्ट कितनी है? 180। एनआरबी भी कितनी है? 180। खैर है, हमें वैसे भी लोअर लेनी पड़ती है, दोनों सेम है। प्रोडक्शन कितनी की है मैंने? 75,000 यूनिट्स। जो 75,000 यूनिट्स मैंने बनाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है जनाब? उसकी कॉस्ट है मेरे पास 8,25,000। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 90,000। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 15,000। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज मेरे पास कितनी है? 11.5। किसी काम की नहीं है, इसको मैं मार्केट में बेचूंगा 12। और डैमेज यूनिट्स इंक्लूडिंग द क्लोजिंग। जी सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है सर मेरे पास 15,000। उसमें से डैमेज कितना है? 800। तो बाकी कितने बचे? वो बिल्कुल ठीक वाला है। एग्रीड। चले सर, ये जो यूनिट खराब है वो ऐसे नहीं बिकेंगे, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। रिपेयर कॉस्ट कितनी? 2.5। उसके बाद ये बोल रहे हैं जनाब स्टॉक पे वैल्यूएशन हो रही है, कौन सी मेथड से? फीफो मेथड है। फीफो का मतलब बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चले जनाब स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने चला सबसे पहले प्रोडक्ट
मैं बात करने चला प्रोडक्ट सी की, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, जी जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है लड़के? 15,000 यूनिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर इसको जरा दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक सही वाला बोले तो क्या बोलेंगे हम इसको? नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक, और एक मेरे पास डैमेज वाला। जी जनाब डैमेज वाले कितने यूनिट्स है मेरे पास? 800 यूनिट्स। मैंने बोला जनाब के 15,000 में से 800 यूनिट कौन से वाले? टूट फूट वाले। तो सही सलामत वाले कितने हुए बकाया? 14,200। ठीक हो गया। चलें जनाब इसकी मुझे एनआरवी कैलकुलेट करनी है, मुझे इसकी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और लड़के सबसे पहले हम कॉस्ट निकालते हैं। 14,200 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय, जी भैया किस रेट के ऊपर? किस रेट के ऊपर? हमने बोला जनाब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जरा वर्किंग कर लेते हैं, जरा वर्किंग कर लेते हैं। आइए जी, मैं वर्किंग करने चला कॉस्ट पर यूनिट की। ओपनिंग और करंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ओपनिंग में मेरे पास जनाब कितने यूनिट्स हैं? 20,000। कितने पैसे इसके? 1,80,000। ऐसा क्या? मैंने इस बार कितनी प्रोडक्शन की है? 75,000। पैसे कितने? 8 लाख। जनाब हमारे पास मेथड कौन सा है? फीफो। इसका मतलब इसको प्लस करके डिवाइड करके रेट निकालने की जरूरत नहीं है। जी जनाब इसको जरा डिवाइड करके मुझे ऐसी रेट बता दो। 9 और ये 11। मेथड कौन सा भैया? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितना इन्वेंट्री बची हुई है मेरे पास? 15,000। किसमें से बची हुई होगी? लेटेस्ट वाले में से। और इसका रेट क्या है मेरे पास? 11 रुपए। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? अगर 80,000 बचे हुए होते मेरे भाइयों, अगर यहाँ पे 80,000 का नंबर होता, 5,000 9 रुपए के हिसाब से और बाकी इसमें से। एग्री करते हो? चलो फिट हो गया। आगे बढ़े सर, यहाँ पे बता दें डैमेज यूनिट है, इसकी भी कॉस्ट बता दें। 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 11 रुपए के हिसाब से कितना बॉस? मल्टीप्लाई करो कितना? 15,200। ऐसा है ये बॉय? 1888। ऐसा? ओके भाई। इसके बाद अब हम एनआरवी कैलकुलेट करने चले। कैसे कैलकुलेट करते हैं एनआरवी? एस्टिमेटेड सेल्स। जी जनाब कितने यूनिट्स हैं मेरे पास क्लोजिंग में? सही वाले 14,200। कितने के बिकेंगे अगले साल? 12 रुपए के। कितना बॉय? 400। ऐसा है? उसके बाद है मेरे पास लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा जनाब ये सही है, इस पे कोई खर्चा वर्चा रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इसमें वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट लगा दीजिए। हाँ लड़के 14,200। एक यूनिट पे वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। हाँ लड़के वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। कितने यूनिट आप, कितनी सेलिंग कॉस्ट इंकर्ड हुई है सी में? 90,000। जनाब ये जो सेलिंग कॉस्ट होती है यूनिट बनाने के लिए होती है कि बेचने के लिए? सेल की है, कमीशन सेल करने के लिए होता है। तो जनाब मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं। आइए सर देखते हैं। मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं? ओपनिंग में मेरे पास जनाब 20,000 यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन मैंने इस बार कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 75,000 में बेचता रहा और एंड में क्लोजिंग में कितने बच गए? 15,000। जनाब बाकी कहां चले गए? बिक गए। यूनिट सोल्ड। कितना बॉय? 80,000। ऐसा
ऐसा 80,000 यूनिट बेचने के लिए तुमने कितना खर्चा किया? 90,000 का। तो भाई साल कौन सा? 2009। तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई? 1.125। लेकिन अगले साल जो यूनिट बिकेंगे तो जनाब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी 10% से। तो 10% लेके ऐड कर दो या 110% कर लो, एक ही बात है। कितना? 1.24। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। चलें सर 1.24 लड़के मल्टीप्लाई करो, कितना? 17608। ऐसा कोई परेशानी नहीं? चलो भाई, तो लड़के एनआरवी कितनी आ गई? 152792। ऐसा? चलो भैया लोअर बताओ। 152792। 152792। ऐसा ही है। चलो भैया इधर भी सॉल्व कराओ, इधर भी सॉल्व कराइए। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट्स है मेरे पास? कितने के बिकेंगे? 12 रुपए के। कितना भाई? हाँ जी 9,600। उसके बाद है मेरे पास लेस कॉस्ट टू सेल। उसके बाद है लेस कॉस्ट टू सेल। वेरिएबल कॉस्ट कितनी जनाब मेरे पास? 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.24। कितना? हाँ ऐसा। उसके बाद है मेरे पास जनाब ये यूनिट खराब है, थोड़ा रिपेयर शिपेयर का खर्चा करें। 800 यूनिट पे रिपेयर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितनी रिपेयर की कॉस्ट? 2.5। कितना? 2000। चलो लड़के ऐड करोगे कितना? 6608 नहीं इसको तो ऐड करो। अच्छा यूं किया हुआ तुमने? हाँ सही है, सही है, एक ही बात है। चलो भाई एनआरवी कितनी? 6608। ऐसा? हाँ लड़के लोअर कितना? 6608। 6608 कितना भाई? 159,400। कोई परेशानी किसी को? किस किस का आंसर गलत था? ईमानदारी से क्यों क्यों? ओहो चलें जल्दी, 1 मिनट सही करें, करेक्शन सही करें, पढ़ लें कॉपी। चलें सर आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। प्रोडक्ट डी, आगे बढ़ते हैं जनाब प्रोडक्ट डी पे। क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? कोई कॉपी शॉपी कर रहा है? चलें भाई प्रोडक्ट डी के ऊपर आते हैं। सर प्रोडक्ट डी का क्या सीन है मेरे भाई? प्रोडक्ट डी का क्या सीन है? मेरे पास कितना स्टॉक है? ओपनिंग के अंदर 25,000 यूनिट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 310 और एनआरवी कितनी है? 3 लाख। हमें क्या लेना पड़ेगा जनाब? लोअर। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया हमने? 1 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1.2 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बाहर से खरीदूंगा 13 रुपए का, कोई लेना देना नहीं है इसका, इसको मैं बेचूंगा। यस सर एनआरवी की वर्किंग में काम आएगा 12.5। डैमेज यूनिट कितने मेरे पास? खराब 1500 यूनिट, जिसको सही करने में कितना खर्चा आएगा? 3.5 रुपए का। चलें वो स्टार्ट करें क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है मेरे पास? 24,000। इसमें से खराब कितने हैं? 1500 यूनिट आपके थोड़े से डैमेज हैं, बाकी यूनिट आपके बिल्कुल ठीक है। कितने बचे बाकी? 22,500। ऐसा? चले सर हमें इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है, बोले तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। 22,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है? हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। यस बॉस। मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स है? 25,000 और इसकी कॉस्ट कितनी है जनाब? लोअर कितनी?
3 लाख। इस बार मैंने कितने यूनिट बनाए? 1 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1.2 मिलियन। ऐसा ही है, डिवाइड करके नया रेट, डिवाइड करके रेट बताओ कितना? 12। ऊपर वाला ये भी 12। चलो जी, क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है मैंने किस पे जनाब? लोअर पे। कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट? फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बचा हुआ कितना है मेरे पास? 24,000। कौन से वाले में से बचा होगा? करंट वाले में से। क्या रेट है इसका? 12। तो इत्तेफाकन दोनों ही 12 है। 12 कितना भाई? जी जनाब। तो मेरे पास कॉस्ट कितनी? 2,70,000। उसके बाद है मेरे पास एनआरवी। एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एस्टिमेटेड सेल्स। बोले तो ये 22,500 यूनिट्स कितने के बिकेंगे जनाब? ये बिकेंगे 12.5 के। कितना भाई लोग? 28। बस ऐसा ही है। ओके जी, लेस कॉस्ट टू सेल, और कॉस्ट टू सेल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट। आओ मेरा भाई, कॉस्ट टू सेल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट। जी जनाब, कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है अभी अभी इस साल? 1 लाख। कितने यूनिट बेचने के लिए? कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब। ओपनिंग में कितने यूनिट थे मेरे पास? 25,000। मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 1 लाख। क्लोजिंग में कितने पड़े हुए? 24,000। बाकी कितने? ऐसा। चलो जी, 101,000,000। तो सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल वेरिएबल की कितनी आई? 0 पॉइंट। लेकिन इस बार बढ़ा दो। कितना मेरा भाई? 1.09 कर दो। खैर है, क्या करो? 1 भी लो। 1.09 1.09 1 हो गया। अबे कौन सा राउंड ऑफ होता है ये? अबे 1.1 हो जाएगा ना। 1 क्यों होगा भाई? राउंडिंग को पता ना कैसे होता है? नहीं सीरियसली। चले बॉस, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 1.09 कितना? 24525। ऐसा। चले मेरा भाई, तो एनआरबी कितनी? 256,725। लड़के मुझे क्या चाहिए? लोअर। लोअर क्या है? 256,725। 256,725 प्लस। बात मानते हैं? चले लड़के इधर आते हैं डैमेज वाले में। डैमेज वाले की कॉस्ट कितने यूनिट्स है मेरे पास? 1500 यूनिट। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है मेरे पास? 12 रुपए। कितना भाई? 18,000। उसके बाद है मेरे पास एनआरवी, एस्टिमेटेड सेल्स। 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बेच रहा हूं मैं? 12.5 का। कितना भैया? 12 18,750। ऐसा। उसके बाद है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। उसमें हम क्या लेंगे? वेरिएबल सेलिंग और रिपेयर। जी जनाब, 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.09 और 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3.5। हाँ भैया, ऊपर वाला बताओ। 1635। ये 5250। जी जनाब, कितना? 11865। जनाब लोअर क्या है? 11865। ऐसा। 11865। जी जनाब, ऐड करें कितना? 2। ऐसा क्या?
जी भाई, किस किस का ये आंसर गलत हुआ था? थोड़ा सा क्यों? अबे यार ये तो पैसे चीजें हैं, पैसे तो पर यार, ये तो चलिए भाई आगे बढ़े। एक और सवाल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 वाला, ऑरेंज लिमिटेड। क्या सबों ने सॉल्व किया? क्या सबों ने सॉल्व किया? चलो जी बेटाओ इसको। कोई कॉपी शॉपी कर रहा है? करेक्शन वरेक्शन कोई कर रहा है? एक आधा हम लग रहे हैं मुझे कॉपी करते हुए। चलें जनाब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, ऑरेंज लिमिटेड। ऑटम 2021। ये जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, जो आप लोगों ने नहीं किया। जी जनाब सवाल पढ़ें। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को अंडरलाइन करें। सर आपने एंट्री बनानी है कोई एडजस्टमेंट के, दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ताकि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेक्ट हो जाए। डिटरमाइन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 2021। चलिए जी देखते हैं भाई। आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशन, ए पार्ट, दो पार्ट है इसके, ए पार्ट थ्योरी का। आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशन अंडर विच कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सीड इज एनआरवी। थ्योरी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। नंबर ए, एक आंसर बॉस कह रहे सर वो वजूहात बताइए। कितनी वजूहात बताइए? कुछ 4, 2 मार्क्स का, यानी कि 0.5 मार्क्स ईच। कोई वजूहात बताइए कि जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और एनआरवी कम हो जाएगी। यानी कि एक इन्वेंट्री है जनाब, उसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 15 रुपए है और वो मार्केट में अब 10 रुपए का बिक रहा है। ऐसा हो गया, एक यूनिट है जो की कॉस्ट खरीदा कितना मैंने 15 का, क्या सोच के खरीदते हो कि मैं इससे ज्यादा का बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा? लेकिन क्या वजूहात है? कोई 4 वजूहात बताइए जिसकी वजह से इसकी एनआरवी कम हो जाएगी। मेरे भाई वजूहात बताना शुरू करें। हाँ वो तो पता है, सेलिंग प्राइस मुझे। वजह इन्वेंट्री डैमेज हो गए, बिल्कुल ठीक बात सर, बिल्कुल इन्वेंट्री हमारी डैमेज हो गई और ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, बिल्कुल ठीक है। हमने बोला जनाब मेडिसिन दी, पैराडोल दी, 15 रुपए की खरीदता था, बेचता था 20, 25, 30 रुपए की। हमने बोला जनाब ऑब्सोलीट हो गई, एक्सपायर हो गई इसकी डेट। अब क्या होगी? कचरे में बिकेगी या कंपनी वाले उसको वापस ले लेंगे? कोई तरीका होगा? नशे डन। और बताइए भाई, सेलिंग प्राइस हम ये कह सकते हैं जनाब कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, कह सकता हूं कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आ गया और आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी कोई नहीं खरीद रहा। ऐसा हमने बोला सर मार्केट के अंदर इसका कोई एडवांस वर्जन आ गया, फॉर एग्जांपल यूएसबी है। कितनी यूएसबी है जनाब? ये यूएसबी है कितने 10 जीबी की। मार्केट के अंदर अब 20-20, 50-50 जीबी, 100-100 जीबी की यूएसबी आ गई है, तो ये इतने का थोड़ी ना खरीदेगा यार, अब तक सस्ते ही खरीदेंगी। एग्री करते हो? सर आईफोन आपने खरीदा, आईफोन आप दुकान वाले इन्वेंट्री, उन्होंने आईफोन खरीदा, कौन सा वाला? 14, कौन सा आया था पहले पुराना वाला? 14 उन्होंने खरीदा, कोई 3-4 लाख रुपए का, 15 आ गया। क्या आपको 14 खरीदेंगे, लेकिन आपको सस्ता करके बेचना पड़ेगा। एग्री करते हो? 4 पॉइंट लिख दिए मैंने, 4 पॉइंट लिख दिए, डन। इसी तरह की थ्योरी आती है एग्जाम के अंदर। अपग्रेडेशन लिख दो, एडवांस बोले उसका अपग्रेड वर्जन लिख दो। फ्लॉपी आई थी, फ्लॉपी खत्म हो गई और यूएसबी आ गई। ये मेरी बात न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूएसबी के अंदर अपग्रेडेशन आ रहा है ना यार, यूएसबी के अंदर अपग्रेडेशन आ रहा है। डन हो गया भाई? न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब तो नया प्रोडक्ट आ गया ना, वो अपग्रेड हो गया।
और भाई एक आध और बता दो, 4 बोले तो हम 2-3 और लिखते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आपके पास इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये एनआरवी कैलकुलेट कैसे होती है जनाब, सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल के अंदर क्या क्या आता है? हमने बोला जनाब कॉस्ट टू सेल के अंदर कमीशन आते हैं, कमीशन उसके थ्रू आप माल ही नहीं बेच सकते, एजेंट वालों ने कमीशन बढ़ा दिया। एग्री करते हैं बहुत? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला सर ये जो पेट्रोल पंप सेल होता है ना, ये पीएसओ वाले जो पेट्रोल, पीएसओ तो बहुत बड़ी कंपनी है, पीएसओ का जो पेट्रोल है वो बिकता कैसे है? पेट्रोल पंप के थ्रू बिकता है। पेट्रोल पंप पीएसओ के नहीं होते, पीएसओ से लाइसेंस फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है। ये आम सेठ लोग होते हैं, आप जैसे हमारे लोग जो होते हैं ना, इंडिविजुअल बंदों के होते हैं, इनके पेट्रोल पर लीटर बेचने का कमीशन होता है। वो पेट्रोल वालों की क्या होगी? पेट्रोल पंप वालों की क्या होगी सर? बेसिकली वो सेलिंग कॉस्ट होगी। पेट्रोल पंप वाले पीएसओ वालों की क्या होगी? वो सेलिंग कॉस्ट होगी। पेट्रोल पंप वालों की वो इनका उन्होंने कमीशन बढ़ा दिया। तो सर पीएसओ वालों का तो फिर एनआरवी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, आप कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आ रहे हो, पेट्रोल बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट। एग्री करते हैं? बात समझ में आ रही है? एक और बता दो, तो 6 पॉइंट बता दो, तो 2 प्लस में रखेंगे, वैसे तो इसने में 4 बोले थे। कॉम्पिटिटर वाला आ गया ना, और वो आ गया ना इसमें। चलो तुम्हारी बात लिख देते हैं, क्या लिखे भाई? इकोनॉमिक रिसेशन आ गया भाई, माल नहीं बिक रहा, लोग इतने का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। जब लोग के पास पैसे थे तो खूब माल खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे। जैसे कि अभी गाड़ियों में देखने में आ रहा है, गाड़ियां नहीं बिक रही, क्यों? अबे खाने के पैसे नहीं यहाँ पे लोग हैं, गाड़ी कौन खरीदेगा? सिविक 1 करोड़ की कौन खरीदेगा? नहीं चाहिए। हकीकत में गाड़ियां नहीं बिक रही, नहीं कहां बिक रही है भाई? अबे बहुत कम बिक रही है ना, मतलब ये थोड़ी बोलेंगे कि 1 यूनिट भी नहीं बिका। पहले अगर 1000 बिकते थे तो अब 100 बिक रही है। इतना डिक्लाइन आया ना यार, इतना डिक्लाइन। वो अलग बात है, वो लोग प्राइस कम नहीं कर रहे, वो अपना प्लांट शट डाउन कर रहे हैं, बोले हम प्लांट बंद रखेंगे, हम गाड़ियां सस्ती नहीं करेंगे। एग्री? लॉजिक क्लियर? चलें सर कैलकुलेशन वाले पे आओ भाई। बी पार्ट सुनेंगे भाई। बी पार्ट के अंदर जनाब ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, फिर सेम वही सवाल है, 4 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। दी इंफॉर्मेशन related to its inventory of each product for the year ended 30th June 2021 is as follows। सर 4 प्रोडक्ट है मेरे पास, A B C D। एक ही मैं बात करूं तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 15,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर दी हुई है। कितना लड़के? 800। रिटेल प्राइस पर यूनिट, रिटेल प्राइस का मतलब जितने का मैं इसको बेचूंगा। सर रिटेल प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? 1 इंक्लूसिव ऑफ 10% ऑफ सेल्स टैक्स। जनाब ये जो टैक्स के पैसे होते हैं ये मेरे नहीं होते, ये किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। तो सर सेल टैक्स के पैसे मेरे थोड़ी ना है, मैं तो बेसिकली देखा जाए तो बीच में गवर्नमेंट का एक सॉर्ट ऑफ एजेंट हो गया कि मैं उस बंदे से पैसे लेके गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा बस। एग्री करते हो? ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरी प्राइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, आप गए स्टोर पे चीज खरीदने के लिए, आपने बोला जनाब एक चीज है, उसकी प्राइस है 100 रुपए। उसकी प्राइस कितनी है? कस्टमर दुकान वाला आपसे कितने पैसे ले रहा है? 100 रुपए। उसने बोला भाई 100 रुपए तो मेरे हैं दुकान वाले के, लेकिन इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना है कितना? 18%। यानी कि वो आपसे 100 रुपए नहीं लेगा, बल्कि कितने लेगा? 118। दुकान वाले की जेब में कितना जाएगा? 100 रुपए। 18 रुपए भी दुकान वाले की जेब में जाएगा, लेकिन वो दुकान वाले की जेब में आते ही फौरन दुकान वाला किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो उसका पैसा तो नहीं है ना भाई, तो उसका पैसा है कितने? 100। ये कितना परसेंट हो गया? 118%। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? असल सेल्स 100 है कि 118? 100। दुकान वाले के पैसे कितने हैं? 100। 18 वाले दुकान वाले के नहीं है, दुकान वाले एक हाथ लेगा और एक हाथ गवर्नमेंट को जमा करा देगा। एग्री करते हैं? सर इसने क्या बोला इस सवाल के अंदर? इस सवाल के अंदर बोला रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। जनाब इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। कितना सेल्स टैक्स शामिल है जनाब? 10%। तो असल प्राइस है कितनी? 10। सब लोग कैलकुलेट करें भाई, सब लोग बाकी जनता। असल प्राइस कितनी है लड़के?
1040 सब लोग करें सर, सब लोग। बी का भी बता दो, सी का भी बता दो, डी का भी बता दो। डन। आओ लड़के बताओ मुझको। प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी, सेल्स प्राइस ऐड किया इसमें इन्होंने सेल्स टैक्स कितना सर? 10%। तो ये कितना हो गया? 100 ऐड हो रहा है, तो ये कितना? ऐसा है भाई? हाँ लड़के। तो भाई ए की प्राइस कितनी दे रहा है? इसने बोला इंक्लूसिव ऑफ, इसका मतलब ये वाला नंबर दे रहा है। एग्री करते हो? इसका मतलब ये वाला नंबर, ये कितना भाई? ये मेरा भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? मेरे को ये प्राइस चाहिए भाई, मेरी दुकान वाले के पैसे ये है, ये प्राइस है। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हम कहां जाएंगे? 100% पे। कॉपी नहीं करें भाई, समझ लें। जब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता इस टाइम पे कॉपी थोड़ी करते हैं, समझते हैं। चले मेरा भाई, इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? 100% पे। कितना बॉय? 10। ये बताओ 900। ये बताओ हाँ 1200। ये बताओ। ये कीमत है भाई मेरी, ये प्राइस। एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एग्री कर दो? इसमें से सेल टैक्स वाले पैसे मेरे नहीं है। एग्रीड। आगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इन्होंने निकाल के दी थी। इस सवाल के अंदर हमने बकायदा मेहनत करके डिवाइड करके निकाली थी। डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक, सेम वही सीन है सर। डिफेक्टिव यूनिट्स कितने सर मेरे पास? 2400, जो कि क्लोजिंग स्टॉक ऊपर कितना है? 15000, उसके अंदर शामिल है। 15000 में से खराब वाले कितने हैं? 2400। बकाया सही वाले कितने हैं? 12600। एग्रीड। जो खराब वाली यूनिट है उसमें थोड़ा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। सर कितना खर्चा करना पड़ेगा? फिर जाके सही होगा। बिल्कुल अभी सवाल किया, बिल्कुल वैसा ही है। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी अभी नहीं पढ़े, पहले ए पढ़ेंगे फिर बी फिर सी। एग्री करते हो? आगे द डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। सर जो आपके डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो रिटेल प्राइस वो कितने के बिकेंगे आपके पास? 60% पे बिक जाएंगे। ए की मैं बात करूं, ए कितने का बिकता है? 60% कितना होगा? इंक्लूसिव ऑफ है ना, रिटेल प्राइस यही तो है। कितना? यही तो है 624। या तो आप टूटे फूटे यूनिट को 624 का बेच दो, या उसको खर्चा कराओ 260 का और फिर उसको असल कीमत पे बेचो। हमने किया था ये सवाल, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। कंपनी क्या करेगी? जिसमें कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। एग्रीड। सब कर चुके हैं यार। सवाल के अंग्रेजी बदल के आ गया है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से। अंग्रेजी बदली है सवाल की, और कुछ भी नहीं है भाई। क्या इतना भी हक नहीं है आईके वाले का? क्या वही उठा के देगा जैसे बीकॉम इंटर में आता है? सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करो बस, बाकी और कुछ नहीं। जुल्म है यार। फिर बोलते हो सवाल हमने किया नहीं, हुआ नहीं हमसे। उसके बाद ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट सिमिलर टू द बी एंड डी। अभी हम बी और डी नहीं पढ़ रहे, ए पढ़ रहे हैं। 2 मिनट एंड ए सॉल्व कर दो फटाफट। 2 मिनट तो मैं चाय पी रहा हूं, 2 मिनट इसलिए दिए मैंने। फिर बी और एक एक करके पढ़ते हैं ना भाई। ये सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ए से रिलेटेड कोई नहीं है, तो ए सॉल्व करके तो मार्क्स लो। मैंने मार्किंग स्कीम दी है इसमें? दी होगी यार। इसमें देखो जरा ए के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स फ्री के नहीं है ये। 2 मार्क्स ये थ्योरी के हो गए, 2 मार्क्स इसके हो गए। कौन बोल रहा था नहीं हुए भाई? हाथ पैर फूल रहे थे। गए 4 मार्क्स गए। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। ठीक हो गया। चलें सर। सबसे पहले मैं बात करने चला जनाब प्रोडक्ट ए की। आओ जी। प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग स्टॉक
जनाब प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है मेरे पास? 15,000 यूनिट्स। इसमें भी सेम वही सिनेरियो है, कुछ सही है और कुछ खराब है। डैमेज, सर डैमेज यूनिट कितने मेरे पास? 2400। बाकी यूनिट बिल्कुल ठीक है, यानी कि नॉर्मल गुड्स बोले तो सही सलामत वाले गुड्स कितने सर? बाकी 12,600 यूनिट, बिल्कुल ठीक ठाक। चले बॉस, सर इसकी कॉस्ट निकालते हैं और एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। इसकी कॉस्ट निकालते हैं और इसकी एनआरवी। आइए लड़के, 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रहा है? बिल्कुल सर, कितनी दे रहा है? 800 रुपए। लड़के कितने? 1008, ऐसा कुछ। ओके जी, एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। जी जनाब, ये बिल्कुल सही सलामत वाले यूनिट्स हैं। ये कितने के बिकेंगे? आइए बॉस, मैंने बोला जनाब एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट है? 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट। अभी अभी हमने वर्किंग की थी, कितनी आई थी? मेरे पैसे कितने हैं? 1040। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बिकेगा, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, और इस कॉस्ट टू सेल के अंदर कौन सी कॉस्ट दे रहा है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हाँ लड़के, कितने यूनिट्स है मेरे पास? 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट है? 80 रुपए। चलो जी, ऊपर वाला बताओ पहले। 1 मिनट। हाँ, 13104000, ऐसा ये बताए। ऊपर गलत क्या? 8, ऐसा। चलो बॉस, तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ गई? 1209600। हाँ लड़के, तो भैया दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट कितनी? 1,008,000। कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड, ऑल ओके। आओ जी सर, डैमेज वाले के ऊपर बात करते हैं। हाँ भैया, डैमेज वाले के अंदर कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 2400 यूनिट्स है और एक यूनिट की कॉस्ट है 800 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे कितना? 192,000। जी जनाब, मैं इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चला। 40। ठीक है बॉय, ओके। उसके बाद है मेरे पास एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स। कितने यूनिट मैंने सेल किए? जनाब मैंने 2400 यूनिट सेल किया और एक यूनिट में कितने का सेल करता हूं? मैंने बोला सर रुके, एनआरवी के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है। एनआरवी के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है। कंपनी कौन से वाले ऑप्शन पे जाएगी? तो हम एक काम करते हैं, इसको साफ सुथरा रखने के लिए इसकी वर्किंग बना लेते हैं। आइए जी सर, एनआरबी ऑप्शन नंबर 1। जी जनाब, पहला ऑप्शन क्या है कि जनाब आप इसमें थोड़ा खर्चा वर्चा कराइए, इसको ठीक करिए और फिर ठीक प्रोडक्ट की तरह से बेचिए इसको। आइए जनाब, ऑप्शन नंबर 1, एस्टिमेटेड सेल्स। कितने यूनिट है मेरे पास? 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बिकेगा सही होने के बाद? 1040। 2496,000। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा जनाब, इस पे खर्चा करना पड़ेगा। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। ऐसा ही है। मैंने बोला जनाब एक तो इस पे रिपेयर का खर्चा कराओगे और एक इस पे वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कराओगे। ऐसा ही है। आइए जी, कितना यूनिट्स है मेरे पास? 2400 यूनिट। रिपेयर कराने में कितना खर्चा आ रहा है?
260 का कितना 624000। फिर बेचने के लिए कुछ कमीशन अमीशन भी देना पड़ेगा। कितना कमीशन है भाई? 80 कितना है? 80 रुपीज। कितना बॉय? 192। तो जनाब आपके पास एक ऑप्शन ये है मेरा भाई, आपके पास एक ऑप्शन ये है मेरे पास। जी सर कितना? 168। एक ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन नंबर 2। जी सर ऑप्शन नंबर 2 क्या फरमा रहे हैं पिछले पर्चे भाई? ये आगे जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, द डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। सर इसको सही भी कराने की जरूरत नहीं है, जैसा खराब टूटा फूटा है वैसी बेच दो, थोड़ा सस्ता बिक जाएगा। अपनी प्राइस से कितने का बिक जाएगा? 60%। इसमें तुम्हें ना रिपेयर की कॉस्ट करनी पड़ेगी, ना सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, विदाउट रिकरिंग कॉस्ट, रिवर कॉस्ट और विदाउट एनी कमीशन। हमने बोला सही है सर, देख लेते हैं क्या नंबर बन रहा है। तो सर कितने का बिकेगा फिर ये? मैंने बोला सर इसकी एनआरवी होगी, इसकी फिर एनआरवी कितनी होगी? एनआरवी सिर्फ इसकी डायरेक्ट सेल्स। कितने यूनिट्स है मेरे पास? 2400 मल्टीप्लाई बाय, हमने बोला सर असल कीमत कितनी है, ये बिकता कितने का है? जनाब ये 1040 का नहीं बिकेगा, बल्कि उसका 60% का बिकेगा। सिर्फ 60% बताओ इसका 1040 का कितना? यानी ये 624 रुपए का बिकेगा। कितना? सर मैनेजमेंट रिपेयर करा के बेचेगी, ऐसी उठा के बेच देगी? जिसमें ज्यादा फायदा। किसमें ज्यादा फायदा? 1680000। हाँ लड़के, मुझको दोनों में लोअर बतलाओ कितना? 1680। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? मेरे भाई लोग सुने सुने, मेरी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए जनाब? सही वाले का कितना आना चाहिए? 1 प्लस, और जो डैमेज वाले उस पर कितना आना चाहिए? 1680000। लड़के कितना? 1176। गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनेंगे। ये किस पे रिकॉर्ड हो रहा है? सही वाला कॉस्ट पे, ये वाला एनआरपी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनना सुनना, अकाउंट्स में जो नंबर्स आ रहे होते हैं, जो बैलेंस शीट वाली शीट हम बनाते हैं, क्या हाथ से बनाते हैं? नहीं सर, ये जो बैलेंस शीट बनती है ये आपके पास एंट्री के थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू नंबर होते हुए बन रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इन्वेंट्री को खरीदता हूं, उसको प्रोसेस करवाता हूं, जब मैं इन्वेंट्री को खरीदता हूं, उसको मैं प्रोसेस कराता हूं, तो सारी रिकॉर्डिंग किस पे की जाती है जनाब? कॉस्ट के ऊपर। किस पे रिकॉर्ड की जाती है? कॉस्ट के ऊपर। और फिर बाद में एनआरवी चेक की जाती है। इसका मतलब अगर मैंने अभी तक एंट्री नहीं बनाई तो मेरी बुक्स के अंदर अमाउंट इन्वेंट्री का कितने से दिख रहा होगा जनाब? कॉस्ट पे दिख रहा होगा। कॉस्ट कितनी? ये, और कॉस्ट कितनी? ये। मैंने ऐसा बोला जनाब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट कितनी है? इतनी है, रिकॉर्ड भी उतने से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मसले मसाइल किसमें हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं। कॉस्ट कितनी है? 1920, लेकिन मुझे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कितने से करवाना है? इसका मतलब है यहां पे मुझे नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है बॉस? इन्वेंट्री लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बॉस? इन्वेंट्री लॉस हो रहा है। तो जनाब यहां पे मेरा इन्वेंट्री, जिसको तुम लोग बोलते थे एनआरवी लॉस, क्या बोलते हो? एनआरवी लॉस। तो जनाब यहां पे मेरे पास एनआरवी लॉस कितना हुआ? कितने से रिकॉर्डेड है यहाँ पे जनाब? यहाँ पे कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे लेकर किस पे जाना है सर? मुझे लेके जाना है किस पे? एनआरवी पे। एनआरवी कितनी है? 1680000। कितना बॉय? 240। ऐसा ही है। ये मेरे पास एनआरवी लॉस है। एग्री करते हो? मेरी बुक्स में इन्वेंट्री कितने से शो हो रही है? 19-20। कितने पे लेके जानी है? इन्वेंट्री को कम करो, इन्वेंट्री को कम करो। कितने से कम करो? ऐसे थोड़ी ना होगी, एंट्री माननी पड़ेगी। इन्वेंट्री के तुम्हारा एसेट कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको क्रेडिट। तो मैंने जनाब इन्वेंट्री, कौन सी? ए है ना ये, इन्वेंट्री ए को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? लॉजिक समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? सर ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। इस लॉस को हम क्या बोलेंगे? एनआरवी लॉस। सर ये लॉस कहां जाता है? एक्सपेंस में, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कहां? कॉपी नहीं करेंगे, समझे? इनकम स्टेटमेंट में कहां? एडमिन
कॉस्ट ऑफ सेल्स में बुक हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है? आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करते हो, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाता है। एग्रीड? इसका मतलब ये लॉस जाकर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि एनआरबी लॉस कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। क्या सबों को बात समझ में आई? रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट पे क्या लिखा हुआ है जनाब? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट टू नीड द इनकॉर्पोरेशन। ये एंट्री बनानी है, लेकिन क्या सिर्फ नंबर इसके होंगे? सर सबके इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग के बाद ये नतीजे पे पहुंचे ना भाई। रिक्वायरमेंट पढ़ के बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जो आप लोग के साथ हुआ है। मैंने क्या बोला? रिक्वायरमेंट पढ़ के बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जो आप लोग के साथ हुआ है। आपने बोला एंट्रीज, पता नहीं कौन सी एंट्री है, कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा। सवाल सारा वही है पुराना, कोई नया सवाल नहीं है। जब भी मैं क्या बोलता हूं भाई, अटेम्प्ट करो, खुदा के वास्ते अटेम्प्ट करो, कुछ तो करो, कुछ करोगे मार्क्स मिल जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली। कितने मार्क्स यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं आपको? आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से मिल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सर कोई परेशानी नहीं है, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें गड़बड़ कर दोगे तुम, मेरे ख्याल से ये एंट्री करने में शायद बच्चा गड़बड़ कर दे, अनशन एंट्री बना दे। चल कितने होंगे यार? एक आध मार्क्स होंगे, जाएंगे। मार्क्स तो वर्किंग के होते हैं ना भाई, इसके थोड़ी ना मार्क्स होते हैं, इसके तो एक आध मार्क्स होता है। असल मार्क्स तो वर्किंग के होते हैं, तब भी बन जाता है यार। स्टेप के मार्क्स तो वो देता है यार 5। जब भी तो मैं बोलता हूँ भाई अटेम्प्ट करो खुदा के वास्ते। लोग सेट है भाई? चले सर 1 मिनट दूंगा कॉपी करने के लिए, फिर हम प्रोडक्ट बी पर आएंगे। ऑप्शन 2 में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्यों लेस नहीं की? अशमाल भाई आप अगर एडजस्टमेंट नंबर पहली दूसरी पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है विदाउट इंकरिंग रीवर्क कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। जो सवाल में लिखा हुआ हमने वो किया है भाई। चले सर 1 मिनट आप लोग के पास को जरा कॉपी करें, फिर हम प्रोडक्ट बी पे चलते हैं। बल्कि प्रोडक्ट बी खुद शुरू करो, 2 मिनट है प्रोडक्ट बी सॉल्व करने के। चले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉस। प्रोडक्ट बी, चले सर प्रोडक्ट बी सुनेंगे भाई। चले सर सुनेंगे। प्रोडक्ट बी की बातें करने चले। हाँ भाइयों सुनो 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 सुनो, क्या फरमा रहे प्रोडक्ट बी के अंदर? जनाब क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 25,000। जनाब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है? 25,000। उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 700। रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मेरे को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं चाहिए। हमने एक्सक्लूसिव करके कितनी निकाल ली थी? 900 शायद कुछ आ गई थी, 900। ठीक हो गया जनाब। इसको मैं मार्केट में बेचने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगाऊंगा 75। 4,000 यूनिट आपके खराब है, जिस पे रिवर किया जाएगा 320 रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ अंग्रेजी है, हम प्रोडक्ट बी की ही पढ़ेंगे। क्या फरमा रहे? ड्यू टू रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला बुलेट, ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस। जनाब रॉ मटेरियल प्राइस डिक्रीज हो गई। द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी, बी की बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो कि बी जैसा है, ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने ऑफर की है, आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। 15% बी का और डी का कितना? 20%। अभी हम बी की बातें कर रहे हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 15% ऑफ ओएल करंट रिटेल प्राइस। ओएल कौन है? हम लोग हैं ऑरेंज लिमिटेड वाले। एक सेम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर ने मार्केट में लॉन्च किया जो कि 15% कम मिल रहा है आपके मुकाबले में। ओएल विल हैव टू एडजस्ट द सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली। ओएल को अपनी प्राइसेस को भी इसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आप माल मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। तो जनाब ये जो आपको सेल प्राइस दिख रही है, कितनी दिख रही है? 900। अब ये 900 नहीं है, बल्कि 900 का 85% है, 900 का 15% कम है, मतलब 900 का 85% है। कितना बॉय? बस अब ये प्राइस है, एग्री करते हो? अभी अब 900 नहीं है, अब 900 नहीं है। आइए सर मुझे सॉल्व कराइए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 25,000, जिसमें से खराब टूट फूट वाले कितने हैं? 4,000। तो लड़के सही वाले कितने हैं? 21,000। 21,000 यूनिट है। उसकी कॉस्ट कितनी? उसकी कॉस्ट कितनी? 700। बॉय कॉस्ट कितनी बनी? 147 00 000। ऐसा क्या?
ऐसा ही है। आओ जी इसके एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स, जी बॉस कितने यूनिट्स है मेरे पास? 21,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सर एक यूनिट की प्राइस कितनी है? हमने बोला सर अब 900 नहीं है, 900 का 85% कितना वो 765। अब कितनी है बॉस? अब इतने का बिकेगा भाई। 900 की दुनिया खत्म, अब 900 की दुनिया खत्म बॉय। 765 मल्टीप्लाई बाय 21,000 तो कितने का बिकेगा माल? 16065। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। 21,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कितनी है बॉस? 75। कितना? 1575 000। यस बॉस। तो मेरे पास एनआरवी कितनी? 14490। हाँ लड़के लोअर बताओ। एनआरवी है 14490। तो लड़के है तो लॉस हो गया भाई। बुक्स में इन्वेंट्री कितने से रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। हमें रिकॉर्ड किस पे करनी होती है? लोअर पे। किस पे? ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री खरीदते रहते हैं, ऑटोमेटिकली किस पे रिकॉर्ड होती रहती है? कॉस्ट पे। हमें क्लोजिंग स्टॉक किस पे लेके जानी है? एनआरवी पे। कॉस्ट कितनी है? 147 लेके किस पे जानी है? 1449। इसका मतलब मुझे अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट मानना पड़ेगा, इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा भाई एनआरवी लॉस। लड़के डिफरेंस निकालो दोनों का। मेरे भाई दोनों का डिफरेंस निकालो। इन्वेंट्री को कितने से कम करना पड़ेगा? तो आपके पास एनआरवी का लॉस आ गया 2,10,000 का। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़िए जनाब। डैमेज यूनिट के ऊपर भी खेल करते हैं। 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी? 700। कितना बॉय? 2800,000। ऐसा कहना चाहते थे? ओके भाई। एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी के दो सीन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या सीन है जनाब? आप इसको जरा रिपेयर शिपेयर कराओ और फिर मार्केट के अंदर बेचो, फिर मार्केट के अंदर बेचो। जनाब कितने यूनिट्स है मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय। लेकिन अब ये 900 के नहीं बिकेंगे, दुनिया बदल गई है जनाब। कितने के बिकेंगे अब ये? 15% कम, बोले तो 85% ले लो। तो कहना क्या चाहते हो कितने का बिकेगा अब ये? 765 का। कॉम्पिटिटर ने मसले मसाइल कर दिए हैं। कितना भाई? 30। ऐसा ही क्या? उसके बाद है मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और उसके बाद है मेरे पास रिपेयर या फिर रीवर्क कॉस्ट। 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 75। नीचे वाला 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 320। कितना बॉय? ऊपर वाला कितना? 3 लाख। नीचे वाला 1 2। चलो जी। हाँ बॉय। एनआरवी कितनी? कितनी? 14। ऐसा। ऑप्शन नंबर 2 जनाब कितने यूनिट्स है आपके पास? 4,000 यूनिट। कोई खर्चा वर्चा कराने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसी उठा के बेच दो। हमने बोला ऐसी उठा के बेचेंगे तो आपकी रिटेल प्राइस का कितने का बिकेगा? 60%। लेकिन आपकी रिटेल प्राइस भी चेंज हो गई है। अब 900 रुपए नहीं है, अब 900 रुपए नहीं है, 900 का 85% कितनी है बॉस? अब 760। अब ये रिटेल प्राइस है, इसका कितना? यानी कि कितना? 4। लड़के अब इतने का बिकेगा माल। बात मानते हो नहीं मानते? कितना भाई? हाँ लड़के किस पे मैनेजमेंट जाएगी? जो मैनेजमेंट के लिए बेस्ट होगा। क्या बेस्ट है यहाँ पे? 1836। जी जनाब। लोअर लोअर 1836 000। जी सर सुने। एनआरवी लॉस कितना? हमने बोला लड़के कॉस्ट कितनी है इसकी? 2.8 मिलियन। कितने पे लेकर आना है? लोअर पे। और लोअर कितनी है मेरे पास? तो इसका मतलब मेरी एनआरवी लॉस कितनी बॉय? 960
4। बात मानते हैं सर? एंट्री बनानी पड़ेगी जब भी तो होगा। इन्वेंट्री को कम करो, इन्वेंट्री को कम करो। आओ जी, क्या एंट्री बनाएंगे? एनआरवी लॉस डेबिट। और भैया ये जाता कहां है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और मेरे पास इन्वेंट्री बी क्रेडिट। सुनेंगे लड़के, सुनेंगे कितना लॉस? दोनों एंट्री हम एक साथ बना दो। 210 प्लस 964 एक साथ बना दो, एक ही बात है यार। 11 कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड? चले बॉस, यहां पे मेरे पास लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी 14490 प्लस ये कितना लड़के? 1836000 कितना हुआ? क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी? चले सर फटाफट प्रोडक्ट सी और डी निपटा दें, 1 मिनट के अंदर, वक्त कम है भाइयों। एक होमवर्क दूंगा खतरनाक वाला, एक होमवर्क दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा यार। कल छुट्टी है तो होमवर्क तो दूंगा ना मैं, तो हमें मेरी क्लास नहीं होती ना। नहीं छोड़ दे, बहुत अच्छी हो चीज। एक और खतरनाक दूंगा, कल छुट्टी है ना तो क्या वीकेंड का होमवर्क वो तो होगा ना यार। चले बॉस, सुनेंगे भाई, 5 मिनट दो, ये खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी का क्या सीन है? क्लोजिंग स्टॉक कितने मेरे पास? 5000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास? 900। सेल प्राइस हमने टैक्स हटा के निकाली थी, कितनी आ गई थी? 1200 आ गई थी। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए। डिफेक्टिव का कोई सीन ही नहीं है। अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। जब हमने प्रोडक्ट सी को फिजिकल काउंट करना शुरू किया, मतलब जब आपका साल खत्म हुआ, जब आप स्टोर में गए गिनती गिनने के लिए, तो एक डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई। क्या डिस्क्रिपेंसी थी सर? क्या मसले मसाइल थे? 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वर ऑब्जर्व्ड और इन्वेस्टिगेशन। It was found that 5600 यूनिट सप्लाई टू द कस्टमर was erroneously recorded as 6500। आपने कस्टमर को बेचे कितने? आपने एंट्री कितने से मार दी? कस्टमर को डिलीवर्ड करने की, सेल करने की एंट्री 900 से ज्यादा कर दी। तो तुम्हारे रिकॉर्ड में, बुक्स में 900 से इन्वेंट्री कैसी हो गई है? कम हो गई है। तो सही कर भाई, इसका मतलब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक 5000 नहीं है, कितना है? 5900 है। तो भैया इसको सही करिए। आइए सर, मैं प्रोडक्ट सी की बातें करने चला। क्लोजिंग स्टॉक जनाब 5000 यूनिट तो है ही है, प्लस आपने कस्टमर को बेचे कितने? आपने कस्टमर को बेचे 5600। आपने अपने सिस्टम से आउट कितने कर दिए? 6। भाई 900 ज्यादा आउट कर दिए, जबकि हकीकत में स्टॉक पड़ा हुआ था। जब तुम गिनती गिनने के लिए गए तो तुम्हें वो 900 यूनिट दिख गए, नजर आ गए। इसका मतलब तुम्हारी बुक्स में कितने आ रहे हैं? 5000। कितने आ रहे हैं बुक्स में? 5000। हकीकत में कितने पड़े हुए? 5900। जब वो 900 का भंड तलाश करने के लिए गए तो पता ये चला जनाब, अपने कस्टमर को बेचे थे 5600, आपने एंट्री मार दी 6500 से। इसीलिए तुम्हारे बुक्स के अंदर ये नंबर कम आ रहे हैं। तो सर सही करें ना, आप इसमें ऐड कर दें और असल पोजीशन इसकी दिखा दें। बात समझ में? मैंने क्या बोला? बात समझ में सर? मैंने क्या बोला? आइए सर, इसकी कॉस्ट कितनी है? एनआरवी कितनी है? कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट निकालने चले। 5900 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है लड़के? 900। 5310 एनआरवी निकालने चला। सर डिफेक्टिव का तो कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर, तो जिंदगी आसान, जिंदगी आसान। आओ लड़के, एस्टिमेटेड सेल्स। हाँ लड़के, कितने बॉस मेरे पास? 5900 यूनिट। कितने के बेचे जाएंगे? इसकी प्राइस तो कम नहीं की ना? नहीं सर, डी वाले की हुई है। ठीक हो गया। 77 क्या लिखूं? 708000। क्या बेचने के लिए कोई वेरिएबल कॉस्ट लगेगी? लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कौन सी वाली कॉस्ट?
वेरिएबल सेलिंग वाली कॉस्ट, ऐसा ही है। कितने यूनिट्स हैं जनाब, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। कितना भाई लोग, 5,90,000। ऐसा है क्या लड़के? एनआरवी कितनी, 64। किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लोअर मेरे पास। क्या एंट्री बनाने की जरूरत है, क्या एनआरवी लॉस की एंट्री बनाने की जरूरत है? नहीं सर। क्यों? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड हो रही होती है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे, और मुझे रखनी भी किस पे, कॉस्ट पे, तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ लड़के बोलो, वो तो बुक्स के अंदर तो वही है ना। चले सर आगे आगे। अच्छा 900 के हिसाब से कितनी इन्वेंट्री बनी, 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 900 कितनी, 8,10,000। हाँ इसकी एंट्री बनाएंगे, इसकी एंट्री बनेगी। सो बुक्स में लेकर आना है ना तुमने, इसमें तुमने बुक्स में लेकर आना है। जी सर, आपने गलती से कितनी इन्वेंट्री आउट कर दी थी बुक से, आपने गलती से 900 ज्यादा इन्वेंट्री को बुक से निकाल दिया था, स्टॉक काउंट किया तो पता चल गया, उसको वापस बुक्स के अंदर लेकर आओ। वापस बुक्स के अंदर लेकर आएंगे तो मैं इन्वेंट्री को क्या कर दूंगा, डेबिट। और मैंने ज्यादा आउट कर दी थी इन्वेंट्री को, जो मैं बुक से निकाल देता हूं तो कहां चली जाती है वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई है, उसको क्या कर देंगे, दोबारा से कम कर देंगे। कितने अमाउंट से, 8-10। जीरो बोले तो नेट ऑफ थोड़ी। ये 900 यूनिट की कॉस्ट कितनी में, कस्टमर को जो बेचा था ना, उन्होंने 900 से ज्यादा एंट्री मार दी थी, उन्होंने 8,10,000 से एंट्री ज्यादा मार दी, उसको मैं वापस ले आया बुक्स के अंदर। उसने ज्यादा से आउट कर दिया, मैं वापस ले आया। उसकी जो ज्यादा वाली एंट्री थी उसको मैंने नेट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। डन है जी। आगे लास्ट है मेरे पास प्रोडक्ट डी। हाँ लड़के वापिस लाए इन्वेंट्री डेबिट, उन्होंने ज्यादा से निकाल दी थी बुक से। दोबारा बोलिए। ये शुरू कराया था ना, क्लास शुरू होती जो करवाया था, हाँ ना, क्लास शुरू होती करवाया था ना। चले बॉस, प्रोडक्ट डी के ऊपर आ जाइए। सर प्रोडक्ट डी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, सर प्रोडक्ट डी के अंदर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 8,000। आओ लड़के, इसकी कॉस्ट कितनी, 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1275, कितना, 102। ये कॉस्ट है। इसकी एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। सुनेंगे भाई, सुनेंगे, एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला जनाब एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसकी एस्टिमेटेड सेल्स, कितने यूनिट्स है मेरे पास, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का बिकेगा जनाब। मैंने इसकी वर्किंग की थी, कितनी वर्किंग, यूं कर लेते ना, मैंने इसकी वर्किंग की थी और कितनी कॉस्ट निकली थी, लेकिन अब ये 1800 का नहीं बिकेगा। हालात चेंज हो गए, आपका कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ गया, रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला, और अब वो प्रोडक्ट 20% सस्ता बेच रहा है, तो आपको भी 20% सस्ता बेचना पड़ेगा। अब 1800 का नहीं बिकेगा, यानी कि 1800 का 20% लेके माइनस कर दो, या उसका 80% ले लो। अब प्रोडक्ट आपका 1800 का नहीं बिकेगा, बल्कि कितने का बिकेगा, 1,4। अब इतने का बिकेगा। एग्री करते हो, एग्री करते हो, कितना बॉय, 11,500 ऐसा। लेकिन बेचने के लिए आपको कॉस्ट लगानी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। जी सर, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितना, हमने बोला जनाब वेरिएबल
कॉस्ट। और लड़के सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 110, कितना बॉय? हाँ जी चले सर, तो एनआरवी कितनी? एनआरवी 10। हाँ लड़के लोअर लोअर, क्या कोई एंट्री बनाने की जरूरत है? नहीं सर, ऑटोमेटिकली किस पे रिकॉर्ड हुआ होता है? कॉस्ट पे। और लोअर भी क्या रही है? कॉस्ट। तो हमें इसको किस पे रिकॉर्ड करवाना होगा? कॉस्ट पे ही। तो कोई मजीद एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यार ये तुम लोगों से क्यों नहीं हुआ? गलतियां की बात नहीं हो रही, हाँ मैं कह रहा हूं जिसने किया ही नहीं है, नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। तीसरे वाले में क्यों अटके? मसला सर मसला है अंग्रेजी का। अगर वही डाटा तुम्हें वो नंबर्स में दे देता ना तुम कर लेते, उसने इंग्लिश के अंदर दे दिया ना तो बस इंग्लिश इंग्लिश हो गई बस। भाइयों एक होमवर्क है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 का नाम बताओ लड़के, क्वेश्चन नंबर 12 का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का नाम मेहनती लिमिटेड। अटेम्प्ट कौन सी है ये जनाब? ये 2012 का सवाल है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये आप लोगों को सॉल्व करने में बड़ा टफ टाइम देगा सवाल। ये वाला नहीं करना तो पड़ेगा सर, वरना डंडे पड़ेंगे तुम्हें बता दो। टफ टाइम देगा, गलत सलत करो लेकिन करो, टफ टाइम मिलेगा सॉल्व करने में, जब भी तुम लोगों को दे रहा हूं। चले बॉस, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।